वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कही विधि आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। दिव्य ज्ञान धारा के समस्त श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन। साहेब बंदगी सत्यनाम साहेब। कबीरदास जी के इस साखी के ऊपर आज हम लोग विचार करेंगे। वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कही विधि आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। जब तक भेदी गुरु साथ में नहीं रहेगा, क्योंकि सांकेतिक रूप में हर जगह दिया गया है, वस्तु कहीं और रखा गया है और ढूंढ रहे हैं कहीं और, तो किस प्रकार से मिलेगा? इसलिए उस मूल वस्तु को प्राप्त करने के लिए भेदी गुरु की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था, जो कि व्यवसाय से बहुत ज़्यादा संपत्ति अर्जित किया था। एक दिन वो मन में सोचने लगा कि इस समय तो हमारे पास बहुत अधिक संपत्ति है, दौलत है, हो सकता है कि भविष्य में हमारी संतानें गरीब हो जाए, उनके पास कुछ न रह जाए, तो संकटकालीन घड़ी के लिए कुछ संचित करके और द्रव्य रख देना चाहिए। यह सोच करके अपने बागीचे के अंदर, बहुत सुंदर बागीचा था उसके पास, बहुत सुंदर तालाब था उसमें, वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। और जो बही खाता होता है, जिसको बीजक कहते हैं, तो बही खाते में वह सेठ लिखवा दिया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन में 11 बजे 25,000 स्वर्ण मुद्रा मंदिर के गुंबद में सुरक्षित रख दिया गया। और जो भी उसके पास पूंजी था, उसमें से 25,000 रुपया बैलेंस में से कम हो गया, घटा दिया गया। वह सेठ व्यवसाय के सिलसिले में विदेश गया था, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। और वो रहस्य के बारे में किसी को कुछ बता नहीं पाया था। जब कुछ समय बीत गया, तो बीतने के बाद वही स्थिति हुई, बच्चे गरीब हो गए, भोजन का भी अभाव हो गया। एक दिन सभी बच्चे आपस में बैठकर सोचने लगे कि भाई, हमारे पूर्वज तो बड़े धनाढ्य थे और ज़रूर कुछ न कुछ छिपा कर कहीं रखे होंगे। पता लगाया गया, तो जब तिजोरी खोल करके देखे, तो उसमें जो बही खाता था, बीजक था, उसमें लिखा हुआ था कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन में 11 बजे 25,000 स्वर्ण मुद्रा मंदिर के गुंबद में सुरक्षित रख दिया गया। अब सभी लड़के खुशी में उछलने कूदने लगे, बहुत प्रसन्न हुए और हथौड़ा ले करके गए और जा करके गुंबद को मार करके तोड़ दिए। गुंबद को तो तोड़ दिए, लेकिन गुंबद में से मिला कुछ भी नहीं। अंत में हताशा की स्थिति हो गई। और अब कभी कहीं भी घर से बाहर निकलते थे, सभी लोग यही कहते थे कि बताओ, इसी के खानदान वाले इतना सुंदर मंदिर बनवाए थे और ये कुल कलंकी ऐसे पैदा हो गए
कि गुंबद को ही मार कर तोड़ दिए। अब तो कहीं निकलने लायक भी नहीं था, बहुत शर्मिंदा हुए। तब तक एक संत गुरु दिखाई दिए, दौड़ करके गए, चढ़ पकड़ कर रोने लगे, सारी घटना के बारे में बताए। कहे कि भाई ये गुंबद क्यों तुम लोगों ने तोड़ दिया? तो हम लोगों ने तो पढ़ा और सोचा कि भाई इसी गुंबद में रुपया रखा हुआ है, पूंजी रखी हुई है, उसको तोड़ दिया जाए। कहीं पहले तो जाकर ये गुंबद बनवाओ। फिर किसी तरीके से गुंबद तैयार हुआ। कई कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन 11 बजे के पहले हमारे पास तुम लोग आना और हम चल करके और देखेंगे वहाँ पर। फिर जब वहाँ गए, गुंबद तैयार हो गया, परिक्रमा करने लगे। जब 11 दिन में बजा तब वो देखते हैं कि गुंबद की छाया कहाँ पर पड़ती है। और जब वो छाया देखे तो वहाँ जाकर के कहे कि इस स्थान पर तुम लोग खोदो। और जब खुदाई की गई तो 25,000 स्वर्ण मुद्रा उस जमीन के अंदर से वो निकला। तो इसी तरह से हम लोग भ्रम की स्थिति में इधर से उधर भटकते फिरते हैं, लेकिन जब तक कोई भेदी गुरु जो उस रहस्य को जान सके, उससे अगर संबंध नहीं होता है, वो अगर साथ में नहीं होता है, तो सारी जिंदगी हम भटकते ही रह जाएंगे और कहीं वास्तविकता हमारे हाथ नहीं लगेगी, सच्चाई हमारे हाथ नहीं लगेगी। एक समय ऐसा भी था जबकि हमारे पूर्वजों के पास भी आध्यात्मिक ज्ञान की पूंजी का भंडार था। यहाँ से ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व के अंदर प्रकाश की किरणें फैलती थी और सारा विश्व उससे लाभान्वित होता था। हमारे ही यहाँ ऋषभदेव जी जैसे महान विभूति हुए, जिनके मल में इतना सुगंध था कि जहाँ जहाँ वो मल का परित्याग किए, वहाँ वहाँ सारे वृक्ष सुगंधित हो गए। और वही मलयागिर चंदन है जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन वो भी हमारे पूर्वज यह जानते थे कि कल हमारी संतानें दरिद्र हो जाएंगी, उनके पास कोई पूंजी नहीं रहेगा, तो उनके लिए कुछ पूंजी संचित करके रख दिया जाए। और इसीलिए जितने भी ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, सभी ग्रंथों के अंदर उस आध्यात्मिक ज्ञान के दिव्य पूंजी को सुरक्षित रख दिए। और वो जानते थे कि हो सकता है कि कोई हमारे वंशजों में जिज्ञासु होगा, तो इन ग्रंथों का मंथन करके और उस यथार्थ को बाहर निकाल देगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे संत हुए हमारे यहाँ तक कि कबीर, पलटू साहब, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव जी, भीखा साहब जैसे बहुत सारे ऐसे संत हुए जो अपनी अनुभूतियों को सजो करके और ग्रंथों के अंदर रख दिए। और वो भी जानते थे कि हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे वंशज हैं, वो कल अगर इस तरह की स्थिति होती है तो मंथन करके मूल तत्व को निकाल देंगे। लेकिन हमारे देश के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का भौतिकवादी चकाचौंध इतना विस्तृत रूप में फैला कि वो लोग भी सब कुछ भूल गए और उसी चकाचौंध में यथार्थ को भूल गए। आज
वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो कबीर पंथ के अनुयायी हैं, मठ बना है, हर मठों पर बीजक को रटवा दिया जाता है, बीजक का पाठ किया जाता है। स्पष्ट है, कबीर कहते हैं कि बीजक बीत बतावही, बीजक बीत बतावही, जो बित गुप्ता हो, और शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला को। कहते हैं कि बीजक जो है उस गुप्त खजाने की कुंजी है, गुप्त खजाने को बताता है। वह खजाना क्या है? वह है शब्द। जिस शब्द के आधार पर, इस शब्द के दिव्य प्रकाश से यह जो जीव खड विकारों, पंच विषयों, राग द्वेष से विषयासक्त होकर के और दरिद्र होकर के और घूम रहा है, उसके जितने भी विकार हैं सारे विकार नष्ट हो जाएंगे और एक दिन वह अपने आप को पहचान करके और अपनी पूंजी को वापस ले सकता है। लेकिन उस शब्द का मंथन करके कोई ग्रहण नहीं करता, जिसके बारे में स्पष्ट कहते हैं कि जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा श्वेत, जर्द बुंद जल कुकुही, कहे कबीर कोई देख। पूरी सृष्टि के अंदर कोई भी सोनार इस तरह का नहीं है जो प्योर सोने का गहना बना दे। उसमें जब मिलावट करता है, विकारों से ग्रसित जब होता है सोना, तभी जाकर के असंख्य आकृतियों को धारण कर लेता है और अपने मूल स्वरूप को खो देता है। उसके बाद वह सोना नहीं रह जाता, बल्कि अनेक नाम और अनेक आकृतियाँ उसकी हो जाती है। कुछ हार, कंगन, अंगूठी, इस तरह से अनेक नामकरण हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से यह विकारों से ग्रसित जब जीव हो गया तो असंख्य आकृति और असंख्य नाम रूप धारण कर लिया। लेकिन जब हम सोनार के पास ले जाते हैं और सोनार सुहागा मिला करके, और जब उस हार को या सिकड़ी को गला देता है तो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह शुद्ध सोना ही बच जाता है। ठीक उसी प्रकार से सुहागे की तरह से श्वेत वर्ण का वह शब्द है, और वह शब्द समस्त विकारों को नष्ट करके और वास्तविक स्वरूप में इस चेतन आत्मा को ला देता है, जो कि अथाह पूंजी का भंडार है। इसी चीज को भीखा साहब भी कहते हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, और गठरी खोलना भूल गए, तासे भयो कंगाल। भीखा साहब कहते कि सबके पास वह खजाना है, वह गठरी भरी है, लाल भरा हुआ है उसके गठरी में। लेकिन अब चूंकि वो गठरी खोलना भूल गए, और इसका परिणाम यह है कि वह कंगाल हो करके और इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, उसे कहीं सुख शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए दिशा निर्देशित के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए गुरु के बारे में कबीर कहते हैं कि गुरु से करु मेल गंवारा, गुरु से करु मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से करु मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। यदि पार उतरना चाहिए तो केवट से मिली रहिए,
जब उतरी जात भव पारा, तब छूटत यह संसारा। गुरु से करु मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। कहते हैं कि अगर पार जाना है तो केवट से मिल करके रहना होगा। केवट क्या है? कौन है केवट? या केवट ही गुरु होता है? लेकिन कहते हैं कि जब उतर जात भव पारा, जब भावनाओं के भव, कहते हैं भावनाओं को, भव सागर का मतलब होता है भावनाओं का, विचारों का समुद्र। तो जब भावनाओं के समुद्र से, विचारों के समुद्र से पार उतर जाते हैं, निकल जाते हैं और बिल्कुल विचार शून्य की स्थिति हो जाती है, तो उस समय यथार्थ सामने स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो उस समय कुछ भी, किसी की भी जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर बस अकेले की यात्रा है। इसीलिए कहते हैं कि जब उतरी जात भव पारा, तब छूटत यह संसारा। सारे संसार से जितने भी रिश्ते नाते सब कुछ है, सब कुछ समाप्त हो जाते हैं वहाँ पर। फिर आगे कहते हैं, ये कहते हैं आगे कि यदि दर्शन करना चाहिए, तो दर्पण माजत रहिए। जब दर्शन करना चाहिए, तो दर्पण माजत रहिए। जब दर्पण लागल काई, तब दरस कहाँ से पाई। गुरु से करु मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से करु मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। अगर दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले दर्पण को साफ करिए। अगर दर्पण में काई लगी हुई है तो दर्शन कहाँ से हो सकता है? इसीलिए सबसे प्रधान जरूरी है मन दर्पण को साफ करना। और जब तक मन दर्पण हमारा साफ नहीं होगा, तब तक हम यथार्थ तक अपने वास्तविक स्वरूप को आईने में नहीं देख सकते। इसीलिए तो स्वामी तुलसीदास जी भी हनुमान चालीसा में पहले ही कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरण रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। कहते हैं कि श्री गुरु के चरण रज से जब मन दर्पण को साफ कर दिया, तब चारों फल के को प्रदान करने वाले परमात्मा के चरित्र का वर्णन करने की क्षमता हमारे अंदर आ गई और स्पष्ट रूप से सारा दृश्य दिखाई देने लगा। इसीलिए कहते हैं आगे, फिर कबीरदास जी कहते हैं कि जब गढ़ पर बजत बधाई, जब गढ़ पर बजत बधाई, तो सब देखी तमाशा जाई। जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलाय अकेला। जब गढ़ के ऊपर डंका बजने लगता है यमराज का, काल का, तो उस समय कोई भी आता है तो केवल देखता है, देखने के बाद तुरंत चल देता है। वो एक क्षण के लिए भी वहाँ पर रुकता नहीं है। और जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलाय अकेला। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, संकुचित हो जाता है, तब यह हंस यहाँ से अकेले इस घट के बाहर निकलता है और चल देता है। इसीलिए कहते हैं कि कहे कबीर सोच मन करनी,
अंतरवा के बीच कतरनी, कतरन का गांठन छूटे, यम पकड़ी पकड़ी के लूटे। कहते हैं कबीर, इसीलिए तुम्हारे मन के अंदर अनेक प्रकार के विकार भरे हुए हैं। इसके अंदर कतरनी है, यह हमेशा काट छाट करता रहता है, हमेशा दुविधा में फंसाए रहता है। और जब तक यह कतरन का गांठ नहीं खुलेगा, यही छूटेगा, तब तक यमराज पकड़ पकड़ कर इसी तरह से जन्म और मृत्यु के फंदे में डालते रहेंगे। इसलिए अगर तुम चाहते हो अपने आप को स्वतंत्र करना, अपनी मूल पूंजी को प्राप्त करना, तो सब कुछ परित्याग करके और गुरु के शरण में जाना अनिवार्य है। सत्यनाम साहिब।